हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोजीत वर्धन, आपका बायोलॉजी का टीचर। तो हम लोगों का ICSE क्लास 9 बायोलॉजी चल रहा था, चैप्टर 1 इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी। ये है लेक्चर नंबर 2। तो इस वीडियो में हम लोग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी को लेकर पढ़ेंगे। अभी हम लोग आते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में। बायोलॉजी इज़ ए ह्यूज सब्जेक्ट, सो इट हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इन टर्म्स ऑफ मेजर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मेन जो ऑर्गेनिजम्स है उसके ऊपर निर्भर करके बायोलॉजी का कौन कौन सा ब्रांच है। पहला जो है वो है बॉटनी या बॉटनी। बॉटनी में क्या होता है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टडी ऑफ प्लांट्स होगा, इसको हम लोग कहेंगे बॉटनी। जूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स, जहाँ पे एनिमल्स को लेके स्टडी होगा उसको हम लोग कहेंगे जूलॉजी। और ह्यूमन्स आर ऑल्सो एनिमल्स, लेकिन एनिमल में सबसे एडवांस कौन है? ह्यूमन। तो इसलिए ह्यूमन्स को अलग एक ब्रांच में रखा गया है, उसको हम लोग कहेंगे ह्यूमन बायोलॉजी। यहाँ पे ह्यूमन को एज ए ऑर्गेनिज्म हम लोग इसको लेके चर्चा करेंगे। उसके साथ ह्यूमन्स के साथ जो अदर ऑर्गेनिजम्स है उसका भी जो इंटरेक्शन होता है उसको लेके भी यहाँ पे चर्चा होता है। ठीक है, और इसमें ही एक पार्ट है एंथ्रोपोलॉजी। ये टर्म भी ग्रीक से ही आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। एंथ्रोपोस मतलब मैन, लोगोस मतलब स्टडी। तो इसमें क्या होता है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन्स एंड देयर इंटरेक्शन विथ सोसाइटी। तो सोसाइटी के साथ ह्यूमन का जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग कहेंगे एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो ये जो ब्रांच हम लोग ने देखा बायोलॉजी का वो है इन टर्म्स ऑफ मेजर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स को लेके बॉटनी, एनिमल्स को लेके जूलॉजी और ह्यूमन्स को लेके ह्यूमन्स बायोलॉजी। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इन टर्म्स ऑफ स्पेशल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी स्पेशल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी जो मेजर ग्रुप्स है उसके अंदर भी स्पेशल ग्रुप्स रहते हैं, तो उसके ऊपर निर्भर करके बायोलॉजी का ब्रांचेस क्या क्या होता है। पहले आते हैं बैक्टीरियोलॉजी। यहाँ पे क्या होगा? स्टडी होगा किसको लेके? बैक्टीरिया को लेके, है ना। बैक्टीरिया जैसे सपोज साल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड जो डिजीज़ है उसके लिए जो कारण जो बैक्टीरिया होता है तो उसको हम कहेंगे साल्मोनेला टाइफी। तो बैक्टीरिया लेके हम लोग जिस ब्रांच में पढ़ाई करेंगे उसको हम लोग कहेंगे बैक्टीरियोलॉजी। वायरोलॉजी में क्या होगा? स्टडी अबाउट वायरस। जैसे अभी कोविड चल रहा है ना, तो क्या होता है? कोरोना डिजीज का लिए कारण क्या है? बैक्टीरिया है क्या? नहीं ना, वायरस है। तो जो कोविड कोरोना वायरस, तो अगर वायरस को लेके पढ़ेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे वायरोलॉजी। जैसे कोरोना वायरस हो सकता है फज वायरस, एग्जाम्पल बहुत सारा होता है। माइकोलॉजी यानी यहाँ पे हम लोग फंगस को लेके, यानी फंजाई इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फंजाई को लेके हम लोग जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में पढ़ाई करेंगे उसको हम लोग कहेंगे माइकोलॉजी। फंजाई का एक एग्जाम्पल जैसे ईस्ट, है ना। ईस्ट एक फंगस या फंजाई है। फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, यहाँ पे एल्गी को लेके स्टडी होता है। एल्गी जैसे स्पाइरोगाइरा। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में किसको लेके डील होता है, किसको लेके स्टडी होता है? इंसेक्ट्स, है ना। एग्जाम्पल कॉकरोच हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में स्टडी होता है अबाउट फिशेज, फिश को लेके स्टडी होता है, जैसे रोहू फिश। हार्पेटोलॉजी, हार्पेटोलॉजी में स्टडी होता है रेप्टाइल्स को लेके, रेप्टाइल्स को लेके। एग्जाम्पल स्नेक्स हो सकता है, लिजर्ड्स हो सकता है ना। स्नेक्स, लिजर्ड्स ये सब रेप्टाइल्स है ना। और ऑर्निथोलॉजी में स्टडी होता है बर्ड्स को लेके, पक्षी को लेके, जैसे क्रो हो सकता है, पीकॉक हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जो ब्रांचेस है वो है इन टर्म्स ऑफ स्पेशल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अभी देखते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इन टर्म्स ऑफ अप्रोच ऑन स्टडिंग इट। किस तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे उसके ऊपर निर्भर करके बायोलॉजी का ब्रांचेस। पहले आता है एनाटोमी।
स्टडी ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स इन ऑर्गेनिज्म आफ्टर डाइसेक्टिंग इट। सपोज एक कॉकरोच को हम लोग ऐसे डाइसेक्शन किए, यानी उसको ओपन किए। अब ओपन करने के बाद उसके अंदर हार्ट कैसा दिखने में है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा दिखने में है, उसका नर्वस सिस्टम कैसा दिखने में है। तो डिसेक्शन करने के बाद अंदर का जो स्ट्रक्चर्स है वो जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे एनाटॉमी। सेकेंड, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सपोज प्लांट्स का स्टेम कैसा दिखने में है, रूट कैसा दिखने में है, फ्लावर्स कैसा होता है, फ्रूट्स कैसे होता है, फ्लावर्स का जो पार्ट्स है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सारे पार्ट्स कैसे दिखने में हैं। तो इसका जब स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे मॉर्फोलॉजी। नंबर 3, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? सेल्स से बनता है। जैसे हम लोग का नर्वस टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब होता है ना। तो ये जो टिश्यू को लेके जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे हिस्टोलॉजी। तो टिश्यू को लेके पढ़ना ये माइक्रोस्कोपिकली होता है, यानी माइक्रोस्कोप में ही हम लोग देख पाएंगे टिश्यू। ठीक है, सपोज एक लीवर लिया, लीवर को सेक्शन किया, अब लीवर के अंदर कैसे टिश्यू मिलेगा वो जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे और उसको लेकर स्टडी करेंगे तो वो जाएगा कौन से पार्ट में, कौन से ब्रांच में? हिस्टोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स। जब एनिमल्स या प्लांट सेल्स को लेके उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन को लेके हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे साइटोलॉजी। नेक्स्ट नंबर 5, फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है? हम लोग के बॉडी में या हम लोग के सेल्स में हर वक्त जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हम लोग के बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक ना। तो डाइजेशन के लिए हम लोग के बॉडी में क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेशन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को लेके जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक मेटाबॉलिज्म है, तो वो हम लोग कहेंगे फिजियोलॉजी। सपोज प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो जब फोटोसिंथेसिस को लेके पढ़ेंगे मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो फिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, एम्ब्रायोलॉजी। नंबर 6, एम्ब्रायोलॉजी। स्टडी ऑफ एम्ब्रायो ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एम्ब्रायो क्या है? हम लोग जन्म से पहले जब मदर के वूम्ब में होते हैं ना 9 महीने, तो तब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट चलते हैं। जाइगोट रहता है एक सिंगल सेल, उससे धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होते होते 9 महीना डेवलपमेंट चलता है मदर के वूम्ब में। तो वो जो स्टेज है उसको हम लोग एम्ब्रायोनिक स्टेज कहते हैं। तो वो एम्ब्रायोनिक स्टेज का डेवलपमेंट, एम्ब्रायोनिक स्टेज का स्ट्रक्चर, उसको लेके हम जब पढ़ेंगे तो उस ब्रांच को हम लोग कहेंगे एम्ब्रायोलॉजी। तो वो एनिमल्स के लिए भी लागू है और प्लांट्स के लिए भी होता है। सीड्स के अंदर एम्ब्रायो रहता है ना। नेक्स्ट नंबर 7, टैक्सोनॉमी। स्टडी ऑफ नेमिंग, ग्रुपिंग एंड क्लासिफाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्लासिफिकेशन टर्म तो मैंने पहले भी यूज़ किया है ना, जो अंडज और जीवज जो मैंने कहा, क्लासिफिकेशन से बहुत पुराने दिन से ही चालू है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ नेमिंग यानी नोमेनक्लेचर या नेमिंग, नाम देना, ग्रुपिंग करना, एंड क्लासिफाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको हम लोग कहेंगे टैक्सोनॉमी। नंबर 8, इकोलॉजी। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू बोथ इट्स बायोटिक एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक और अबायोटिक एनवायरनमेंट का मतलब, बायोटिक मतलब जो, सपोज एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ। सपोज ह्यूमन जहाँ पे जिस एनवायरनमेंट में है वहाँ पे पेड़ है, पेड़ पौधा है, और भी बहुत सारा एनिमल्स है, तो वो सब बायोटिक जिसका लाइफ है। और एबायोटिक एनवायरनमेंट मतलब यहाँ पे पानी है, टेम्परेचर है, सनलाइट है ना, तो ये सब एबायोटिक एनवायरनमेंट। तो ऑर्गेनिज्म के साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप और ऑर्गेनिज्म के साथ एबायोटिक एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप, ये सब इंटर रिलेशनशिप बायोलॉजी का जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करेंगे उसको हम लोग कहेंगे इकोलॉजी। तो ये रहा नंबर 8। नंबर 9, बायोजियोग्राफी। स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स तो सब जगह पे नहीं मिलता है। सपोज कैक्टस कहाँ पे मिलेगा? डेजर्ट में मिलेगा। सपोज पोलर बियर कहाँ पे मिलेगा?
पोलर रीजियंस में मिलेगा। तो एनिमल्स और प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह पे सेम नहीं होता है। तो एनिमल्स प्लांट्स के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में पढ़ेंगे उसको हम लोग कहेंगे बायोजियोग्राफी। नेक्स्ट, पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जो प्री हिस्टोरिक प्लांट्स और एनिमल्स था जो मिट्टी में दब गया उस वक्त और जो फॉसिलाइज्ड हो गया, जो फॉसिल बन गया, वो फॉसिल को लेके अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे, उस ब्रांच को हम लोग कहेंगे पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट, इवोल्यूशन, स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड डिसेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स का ऑरिजिन कैसे हुआ अर्थ पर, फिर ऑरिजिन होने के बाद आहिस्ते आहिस्ते उसका एडवांसमेंट कैसे हुआ, ये सब को लेके हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन में। नंबर 12, जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, माता पिता से ही तो हम लोग को कैरेक्टर्स मिला है ना, हम लोग दिखने में कैसे है, कभी हम लोग सुनते हैं ना कि इसको अपने पापा के जैसा दिखने में है या मम्मी के जैसा दिखने में है, तो ये जो सिमिलरिटीज़ मिलता है, कुछ कुछ सिमिलरिटीज़, कुछ कुछ डिससिमिलरिटीज़, ये सब जो आता है हम लोग के बॉडी में वो तो माता पिता से ही आता है, पेरेंट्स से ही आता है। तो ये जो बॉडी कैरेक्टर जो ट्रांसमिशन होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, इसको लेके बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ाई करेंगे उसको हम लोग कहेंगे जेनेटिक्स, तो जीन्स को लेके, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 13, पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में रहेगा, वहाँ से न्यूट्रिएंट लेके वो जिंदा रहेगा, ठीक है। तो पैरासाइट्स अगर किसी के बॉडी के बाहर रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स, और अगर बॉडी के अंदर रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं एंडोपैरासाइट्स। जैसे ह्यूमंस के लिए क्या है, वर्म है ना, लिवर वर्म या फ्लूक वर्म, फिर टेप वर्म, ठीक है। तो ये सब पैरासाइट्स हो गया। नेक्स्ट, नंबर 14, पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीजेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स का डिजीज लेके हम लोग जिस ब्रांच में पढ़ाई करेंगे उसको हम लोग कहेंगे पैथोलॉजी। नंबर 15, इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी पावर मतलब क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस पावर, तो उसको हम लोग लेके जिस ब्रांच में पढ़ेंगे वो हो गया इम्यूनोलॉजी। नंबर 16, यूजेनिक्स, स्टडी रिगार्डिंग एम्स टू इम्प्रूव द ह्यूमन रेस। ये कैसे होता है? सपोज एक लड़का एक लड़की दोनों ही थैलासेमिया डिजीज़ का कैरियर है, अब उन दोनों में अगर शादी हो गया तो उनका जो बच्चा होगा उनमें थैलासेमिया होने का चांसेस रहता है। तो इन दोनों में अगर शादी नहीं होता है तो क्या होगा, वो जो खराब कैरेक्टर है थैलासेमिया वो अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये रोकने का जो प्रोसेस है ये सब लेके जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ेंगे उसको कहते हैं यूजेनिक्स, ठीक है। स्टडी रिगार्डिंग एम्स टू इम्प्रूव द ह्यूमन रेस, इम्प्रूवमेंट हुआ, वो खराब कैरेक्टर को रोक दिया गया है ना। नेक्स्ट, नंबर 17, बायोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इनसाइड द लिविंग थिंग्स। सपोज हम लोग के सेल्स में, बॉडी का जो सेल्स है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है। अगर उस कार्बोहाइड्रेट को लेके हम लोग स्टडी करेंगे, उस प्रोटीन को लेके हम लोग स्टडी करेंगे तो वो केमिकल्स हो गया, तो उसको हम लोग कहेंगे बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये रहा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इन टर्म्स ऑफ अप्रोच ऑन स्टडिंग इट। चलिए, तो यहाँ तक हमने बायोलॉजी का ग्रोथ देख लिया, बायोलॉजी का ब्रांचेस भी देख लिए। अभी हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी जो इतना ग्रो कर गया तो इनका एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ हो सकता है। नंबर 1, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हो सकता है क्या क्या, जैसे रेजिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, काउ, बफेलो एट्सेट्रा। नंबर 2, एपीकल्चर, एपीकल्चर का मतलब क्या है, प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग बीज, बीज यानी हनी बी। किस लिए बी कीपिंग करेंगे, किस लिए, क्या पाने के लिए, वैक्स हो सकता है, बी वैक्स और हनी। नेक्स्ट, नंबर 3, वेटरिनरी साइंस, इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट एंड सर्जरी ऑफ एनिमल्स, ये तो पता है हम लोग को। नंबर 4, मेरीन बायोलॉजी, मेरीन यानी लाइफ इन द सी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ लाइफ इन द सी, समुंदर में जो लाइफ है उसके बारे में या वहाँ पे जो एप्लीकेशंस है वो हम लोग मेरीन बायोलॉजी में देखेंगे। नंबर 5, हाउस होल्ड बायोलॉजी, यानी घर में जो चीज़ है, स्टडी ऑफ हाउस होल्ड एनिमल्स, insects etc., including how to prevent damage to our own body and to our own belongings, ठीक है। बॉडी में या हम लोग का जो सामान है उसमें जो डैमेज हो सकता है
उसको लेके हाउस होल्ड बायोलॉजी में हम लोग देखते हैं। नंबर 6 हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे क्या होगा, प्लांट्स को लेके होगा। साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी जो सजावट के लिए जो प्लांट्स यूज होते हैं घर में, ठीक है। नंबर 7 सेरिकल्चर, जैसे हम लोग एपीकल्चर देखे बी कीपिंग, सेरिकल्चर में क्या होता है, टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग सिल्क बाय रेजिंग सिल्क वार्म, ठीक है। सिल्क से साड़ी बनता है ना सिल्क का, ठीक है, तो सिल्क वार्म का यहाँ पे कल्चर किया जाता है। नंबर 8 पीसी कल्चर, द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग फिश, तो मछली को लेके यहाँ पे एप्लीकेशन, मतलब मछली का जो ग्रोइंग, मछली का जो पालन होगा, ठीक है, तो वो टेक्निक हम लोग देखेंगे पीसी कल्चर में। नंबर 8 पीसी कल्चर। नंबर 9 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये क्या है, इंटरप्रेटिंग बायोलॉजिकल इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स। सेल्स में जो डीएनए आरएनए रहता है, जो मॉलिक्यूल्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, उसको लेके, ठीक है। नंबर 10 बायोटेक्नोलॉजी, इट इंक्लूड्स एरियाज सच एज बायोगैस प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, वैक्सीन प्रोडक्शन, तो सब जीन्स को लेके ही यहाँ पे काम होता है। नेक्स्ट नंबर 11 क्लोनिंग, इसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स। एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होगा जिसका जेनेटिक मेकअप एकदम सेम रहेगा, वो नेचुरली भी प्रोड्यूस हो सकता है या फिर आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, तो वो हो गया क्लोनिंग। Number 12 bioengineering includes techniques like making of artificial limbs, joints and other parts from metals or plastics। अभी हम लोग देखते हैं ना, किसी का अगर हाथ नहीं है तो प्लास्टिक का हाथ लगा देते हैं, तो वो सब जो टेक्निक है वो जाएगा बायो इंजीनियरिंग में, तो ये भी बायोलॉजी का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट नंबर 13 न्यूक्लियर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑन लिविंग थिंग्स। रेडियो एक्टिविटी का हम लोग के बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट या इम्पैक्ट पड़ता है उसको लेके। नंबर 14 स्पेस बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सर्वाइवल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग इन आउटर स्पेस, स्पेस पे सर्वाइविंग प्रॉब्लम को लेके। नंबर 15 एक्सोबायोलॉजी, ये भी एकदम नया ब्रांच है, स्टडी ऑफ लाइफ एल्सवेयर इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में दूसरे कई जगह पे। नंबर 16 जीनोमिक्स, द स्टडी ऑफ जीनोम्स। जीनोम्स और जीन में क्या डिफरेंस है, जीनोम इज द सब टोटल ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म में पूरा जो जीन है उसका जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग कहते हैं जीनोम। नंबर 17 बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेसेस, जो स्टोर किया गया है इंफॉर्मेशन उसको लेके। नंबर 18 बायोमेट्रिक्स, वो क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ ए पर्सन बाय हिज बॉडी फीचर्स। ये हम लोग बहुत सारे ऑफिस में देखते हैं कि ऑफिस में घुसने के वक्त फिंगरप्रिंट्स लेते हैं ना, तो फिंगरप्रिंट्स हो या आइरिश का जो फोटो लेता है, ये सब हो गया बायोमेट्रिक्स में, यानी वेरिफिकेशन ऑफ ए पर्सन बाय हिज बॉडी फीचर, ठीक है। तो ये रहा एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी ये सारे जगह पे अप्लाइड होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।